कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप आपने किया है, दो ग्रुप का प्रोडक्ट G1 G2 है जैसे, है ना, उन दोनों का प्रोडक्ट। थोड़ा सा तो आपने किया होगा, मुझे याद है, जब रिकॉल अभी कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट हम करेंगे। बिफोर दैट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप, जैसे टू, अगर इफ वी हैव टू ग्रुप G1 and G2, then G1 cross G2 is a group। याद आया कुछ? नहीं आया, कोई बात नहीं। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इसको शॉर्ट में मैं कहूँगा EDP, ठीक है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। दिस इज द चैप्टर 8 गैलियन। तो हमने पढ़ा था, अगर G1 एंड G2 कोई ग्रुप है, ठीक है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट, सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, दिस फॉर्म ए ग्रुप अंडर द कंपोनेंट वाइज ऑपरेशंस। तो अब यहाँ पे एक्चुअली G1 एंड G2 हमारे दो ग्रुप हुआ करते थे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, G1 G2 एंड सो ऑन Gn कर देंगे उसको, एंड वी विल टेक द फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स। हम फाइनाइट कलेक्शन लेंगे ग्रुप्स का। सो लेट हियर द डेफिनेशन ऑफ द EDP। लेट G1 G2 and so on Gn be a finite collection of groups. The external direct product of G1 G2 and so on Gn, denoted and defined by, so इसको हम डिनोट करेंगे G1 क्रॉस G2 क्रॉस एंड सो ऑन Gn से, ठीक है। और इसमें जो एलिमेंट होंगे इस टाइप के होंगे G1, G2, G3 एंड सो ऑन Gn, वेयर Gi जो होंगे वो कैपिटल Gi के एलिमेंट होंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो डिनोटेड बाई G1, दिस रिंग सम G2, आपके बुक में इसी टाइप से डिनोट किया गया है इसको Gn, ठीक है। लेकिन अगर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का है, इस टाइप से गिवन है, तो हम समझ जाएंगे ये भाई यही है। तो डिनोटेशन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। सो दिस इज, ये जो है हमारे, दिस इज द, अगर दो होते तो ऑर्डर पेयर, 3 होते तो ट्रिपलेट, अगर n है तो n टपल, ठीक है, दिस इज द n टपल। सो दिस इज नथिंग बट द सेट ऑफ ऑल n टपल्स फॉर विच ith component is an element of Gi, ठीक है। यानी G1 फर्स्ट कंपोनेंट G1 ग्रुप का होगा, सेकेंड कंपोनेंट G2 ग्रुप का होगा, एंड सो ऑन Gi स्मॉल, अगर जो भी Gi एलिमेंट होगा, ith एलिमेंट, ith कंपोनेंट, वो हमारा Gi कैपिटल Gi ग्रुप का होगा। और इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस टाइप से भी, प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ Gi, or I varies from 1 to n. This is nothing but same G1 ring sum G2 and so on Gn, and G1 cross G2 cross and so on Gn, किसी भी टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब डिफरेंट बुक में डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होता है, तो आपके बुक में ये वाला रिप्रेजेंटेशन है, तो अगर पेपर में आता है तो आपको इस टाइप से गिवन होगा। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट गिवन है, इस टाइप से भी गिवन हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है इन फ्यूचर। तो हम यहाँ पे जो मैं यूज करूँगा, सिंपल G1 क्रॉस G2 क्रॉस एंड सो ऑन Gn करूँगा, तो आप समझ जाएंगे ये हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ही कर रहे हैं। तो ये होता है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स। अब ये जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है वो ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। वो हम कुछ नोट्स बना लेते हैं। नोट्स 1, G1 क्रॉस G2 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप G1 cross G2 Gn, these form a group under the component wise operation। अब component wise operation क्या होता है? सो component wise operation जो होता है, यहाँ पे देख लो, component wise operation
अगर मैं दो एलिमेंट ले रहा हूँ इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से, सपोज G1 G2 एंड सो ऑन Gn, और दूसरा मैं ले रहा हूँ G1 डैश G2 डैश एंड सो ऑन Gn डैश, दिस G1 क्रॉस G2 क्रॉस एंड सो ऑन Gn से, सो इट्स प्रोडक्ट यानी इट्स ऑपरेशन, जो ऑपरेशन होगा दो एलिमेंट का प्रोडक्ट G1 डैश G2 डैश एंड सो ऑन Gn डैश, कंपोनेंट वाइज का मतलब ये होता है यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कंपोनेंट ऑपरेट विद द, सो G1 इंटू G1 डैश G2 G2 डैश एंड सो ऑन Gn Gn डैश, ये होता है कंपोनेंट वाइज ऑपरेशन। ऑफकोर्स यहाँ पे जो है ये जो देखो G1 किसका एलिमेंट है, स्मॉल G1 जो है कैपिटल G1 का एलिमेंट है, और ये G1 डैश किसका एलिमेंट है, ऑफकोर्स कैपिटल G1 का ही एलिमेंट है। तो फर्स्ट कंपोनेंट G1 का है, सेकंड कंपोनेंट जो होगा वो G2 का है, इस तरीके से। तो जब हम यहाँ पे G1 के ही एलिमेंट यहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे ऑपरेशन भी किसका होगा, बाइनरी ऑपरेशन ऑफ G1 का होगा, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन हो रहा होगा, और इन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन हो रहा होगा वो G2 का होगा एंड सो ऑन, इन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन हो रहा होगा वो Gn का हो रहा होगा, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन को कहते हैं हम कंपोनेंट वाइज ऑपरेशन। तो फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड से हो रहा है एंड सो ऑन, और इन दोनों के बीच में जितने भी ऑपरेशन है वो उसी हिसाब से, यानी फर्स्ट G1 है तो G1 का ऑपरेशन है, सेकंड G2 है तो सेकंड कंपोनेंट में G2 का ही ऑपरेशन हो रहा है, इस तरीके से। तो आपको इसको देखना है कि ये ग्रुप फॉर्म करता है, इन जनरल ये ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। तो ग्रुप फॉर्म करने के लिए सपोज वी हैव द बाइनरी ऑपरेशन। देखो बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअली पहले आपको क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करानी है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी अगर होल्ड कराना है तो इट मीन्स फॉर ईच दिस टू एलिमेंट इट्स प्रोडक्ट इज अगेन दिस इन द G1 क्रॉस G2 क्रॉस Gn। सिंस ये G1 डैश G1 का है, तो ये G1 डैश आपका G1 का ही होगा, बिकॉज G1 इज ए ग्रुप, अपने आप में G1 ग्रुप है। सो सिमिलरली दिस Gi into Gi dash belongs to capital Gi, therefore here closure property hold simply, ठीक है। एसोसिएटिविटी के लिए आप तीन एलिमेंट ले लेंगे G1 G2 एंड सो ऑन Gn, या A1 A2 एंड सो ऑन An, B1 B2 एंड सो ऑन Bn एंड C1 C2 एंड Cn, तीन एलिमेंट लोगे। सपोज A1 वाले को आप X से डिनोट कर लो, B1 B2 वाले को Y से, और C1 C2 वाले को कैपिटल Z से। तो एसोसिएटिव आप लगाना है तो ये आप कर लोगे, कंपोनेंट वाइज अप्लाई करोगे, है ना। फिर इसमें जो एलिमेंट होंगे एसोसिएटिवली कैसे आएंगे, A1 B1 और C1 टाइप का, इस तरीके से एलिमेंट आएंगे। अब A1 B1 C1 किसका है, G1 का है। G1 अपने आप में ग्रुप है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे इसको आप लिख लोगे, फिर इसको ओपन कर लो तो वो आपका x इंटू वाई इंटू जेड इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो एसोसिएटिविटी होल्ड, एसोसिएटिव जो कंडीशन होगी होल्ड होगी। सो नेक्स्ट है हमारा, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, है ना। आइडेंटिटी, व्हाट इज आइडेंटिटी, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, द आइडेंटिटी ऑफ G1 cross G2 cross and so on Gn, EDP of G1 G2 Gn is E1 E2 and so on En, और यहाँ पे जो EI होगा, EI is the identity of कैपिटल GI, इस टाइप से आएगा। आप निकाल भी सकते हो इसको, ऐसा कुछ नहीं है। आपने एक एलिमेंट ले लिया, ये G1 G2 Gn, है ना, G1 डैश G2 डैश Gn, और यहाँ पे G1 G2 Gn आएगा। टपल्स एन टपल इक्वल कब होंगे, जब उनके ईच कंपोनेंट इक्वल होंगे, यानी फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट।
सेकेंड कंपोनेंट। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो जी आई डैश इज इक्वल टू जी आई। तो ये जी आई डैश जो होगा वो आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी ऑफ जी आई। तो जी आई डैश इज आइडेंटिटी ऑफ जी आई, और जी आई डैश को ही आप डिनोट कर दोगे ई आई से, ठीक है। तो वही मेरा यहाँ पे E1 E2 En आ गया। एंड इनवर्स G1 G2 एंड सो ऑन Gn, इट्स इनवर्स। तो इनवर्स भी निकाल सकते हो आप, जब आपके पास E1 E2 आ गया तो यहाँ पे आप G1 G2 Gn लिख लो, यहाँ पे G1 G2 G1 डैश G2 डैश एंड सो ऑन Gn डैश लिख लो, यहाँ पे E1 E2 En लिख लो। तो दोनों टपल्स कब इक्वल होंगे, जब कंपोनेंट इक्वल होंगे। तो वहां से आप इजीली देख सकते हो द G1 G2 एंड सो ऑन Gn का होल इनवर्स विल बी G1 इनवर्स G2 इनवर्स एंड सो ऑन Gn इनवर्स, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इस टाइप से आप इनवर्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो खैर जब आप एग्जाम्पल देखोगे तब कर लेंगे। चलो बाकी हम कल कर लेते हैं, आज इतना ही रखते हैं। नोट सेकंड, अब डेफिनेशन में ये तो नहीं कहा है कि G1 क्रॉस G2 क्रॉस Gn जो है वो डिस्टिंक्ट ही ग्रुप हो, ऐसा तो है नहीं। सो नोट सेकेंड, अगर ये सब सेम हो जाए G1 इज इक्वल टू G2 इक्वल्स टू G3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू Gn। सपोज इसको मैं बोल देता हूँ दिस इक्वल टू में है ये G, ये सब G1 G2 एंड सो ऑन Gn, यानी G जो है n टाइम रिपीट हो रहा है। सपोज इसको मैं बोल रहा हूँ G, देन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द EDP क्या होगा, G1 क्रॉस G2 क्रॉस एंड सो ऑन। तो G1 G2 सब तो सेम ही है, तो इसको G क्रॉस G क्रॉस एंड सो ऑन G, और इसको आप रिप्रेजेंट करोगे G टू द पावर n, ठीक है, G टू द पावर n टाइम्स ये इसका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट हो रहा है। G टू द पावर n में कैसे एलिमेंट होंगे, ऑफकोर्स n टपल G1 G2 एंड सो ऑन Gn, वेयर Gi, ये Gi किसका होगा, अब ये G का होगा, ठीक है। तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, अगर सेम आ गए आपके पास G1 G2 एंड सो ऑन Gn तक, तो आप इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। देखो फॉर एग्जाम्पल सिंपली R क्रॉस R सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन इज फॉर्म ए ग्रुप। सो R क्रॉस R को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ R स्क्वायर से, और इसमें एलिमेंट कैसे होंगे, A, B, वेयर A, B बिलोंग्स टू R टाइप का, ठीक है। तो जो ऑपरेशन होगा A, B, जो भी ऑपरेशन होगा ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ C, D, है ना, या A, B, A डैश B डैश इज इक्वल टू, तो A प्लस C एंड B प्लस D, बिकॉज ये जो R है R अंडर एडिशन इज फॉर्म ए ग्रुप। तो ये जो ऑपरेशन मैंने यहाँ ऐसे लिखा है, आप सिंपली इसको A, B प्लस B C, D लिख सकते हो। तो ये जो ऑपरेशन हो रहा है कंपोनेंट वाइज हो रहा है। सो दिस ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन है एडिशन, ये R का है, और ये ऑपरेशन जो है ये R का है, बिकॉज R सेम है, ग्रुप सेम है, तो ऑपरेशन यहाँ पे दोनों कंपोनेंट में सेम यूज होंगे सिंपली। और आप बता सकते हो यहाँ पे दिस R स्क्वायर फॉर्म है ग्रुप अंडर द कंपोनेंट वाइज एडिशन। आप शो कर लेना इसको, आपके लिए क्वेश्चन हो गया ये। सो दैट R square is group under component wise addition। तो
आप जब इसको शो करोगे, ऑफ कोर्स सम ऑफ टू रियल नंबर इज रियल नंबर्स, देयरफॉर दिस इज क्लोज्ड, है ना। एसोसिएटिविटी आप यूज कर लोगे बिकॉज आर इज एसोसिएटिव अंडर एडिशन एंड आइडेंटिटी। सो ई कॉमा E1 कॉमा E2 जो आएगा आपका 0,0 आ जाएगा, है ना। और A कॉमा B का जो इनवर्स होगा, या इसको आप अंडर एडिशन है तो ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, -A कॉमा B। सो ये जो हो जाएगा -A -B हो जाएगा, ठीक है। और इसको जस्ट आप A इनवर्स B इनवर्स ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो सिंपली अगर A कॉमा B का इनवर्स हम आप फाइंड आउट करोगे, इट विल बी -A कॉमा -B आ जाएगा अंडर एडिशन, ठीक। तो आप इसको ग्रुप शो कर देना, फिर आपको पता चल जाएगा कि हम ये जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है उसको कैसे ग्रुप शो करते हैं। जनरल तो हमने कर ही दिया, अब ये 2 के लिए करने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। सो नोट थर्ड देखो जरा, इफ ईच GI इज फाइनाइट, अगर सारे GI फाइनाइट है, देन द ऑर्डर ऑफ G1 क्रॉस G2 क्रॉस एंड सो ऑन Gn, इसका जो ऑर्डर होगा यानी इसकी जो कार्डिनैलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, सिंपली G1 ऑर्डर ऑफ G1 इंटू ऑर्डर ऑफ G2 इंटू एंड सो ऑन ऑर्डर ऑफ Gn, जैसे सेट में आप करते थे वैसे ही। और अगर ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है एंड सो ऑन ये फाइनाइट है, फाइनाइट नंबर का प्रोडक्ट भी फाइनाइट ही होगा, सो दिस इज फाइनाइट। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज ऑलवेज फाइनाइट। तो ये कुछ नोट्स